तो भाई कल की मूवी में जिस कैरेक्टर का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था वो था अमिताभ बच्चन सर के अश्वत्थामा का। अब यहाँ पर दोस्तों इस कैरेक्टर को आप लोग समझ लिए हैं और जानते थे ये कैरेक्टर महाभारत में एग्जिस्ट करता था और इसके साथ क्या हुआ था ये मूवी में बता दिया गया था। लेकिन अश्वत्थामा जी के माथे पे जो मणि थी वो क्या थी, उसकी बाकी पावर्स क्या थी, ये मूवी में नहीं बताया गया। हालांकि इसकी पावर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसकी पावर्स बहुत सारी है और आज हम लोग इस मणि के बारे में समझेंगे कि आखिर ये है क्या और इसको पहनने वाला यानी जो मणि धारक है वो उससे क्या कुछ कर सकता है, उस मणि धारक को क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वैसे यहाँ पे कुछ स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो जिन्होंने कल की मूवी देख ली वो ये वीडियो देख सकते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं वो इस वीडियो को अवॉइड कर सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे मूवी में उस मणि को शिव मणि कहा गया है जो कि ग्लो करती है। अब यहाँ पे ये मणि अश्वत्थामा जी के साथ आई थी, मतलब कि जिस समय अश्वत्थामा जी का जन्म हुआ था उनके सर पे ये मणि पहले से थी। ऐसा नहीं कि वो कोई तपस्या करे थे बाद में इनके सर पे मणि आई, ये मणि उनके जन्म से ही उनके साथ थी। जैसे कि कर्ण की बात करें तो कर्ण का कवच उसके पैदा होने के साथ ही उनके बॉडी में अटैच था, उसी तरह ये अश्वत्थामा जी की शिव मणि है वो भगवान शिव जी का आशीर्वाद थी उन्हें। अब यहाँ पे इस मणि से अश्वत्थामा जी को बचपन में ना तो बुरे सपने आते थे, ना ही सांप बिच्छू को डर था, ना ही भूत। अब यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो शिव मणि को धारक करता है यानी कि जो उनके बिल्डर है अश्वत्थामा जी, उनकी पांचों इंद्रिया की जो सेंसेस है वो एकदम हाई टेंट पे पहुँच गई थी, मतलब कि एकदम हाई हो गई थी। अब यहाँ पे हम लोग की जो पांच इंद्रिया होती है वो होती है टच, टेस्ट, हियर, स्मेल और यहाँ पे साइट। लेकिन यहाँ पे इनकी छठी इंद्री भी जागृत हो गई थी, वो भी बहुत तेज थी। अब आप लोग ने मूवी में देखा होगा मणि विल्ड करने के बाद ये कितने ज़्यादा फास्ट हो गए थे। और यही बात आती है दूसरी पॉइंट की, ये मणि अश्वत्थामा जी को हीलिंग फैक्टर भी प्रोवाइड करती थी, यानी कि इनको कुछ भी खरोच उरोच बड़े से बड़े घाव आ जाए तो मणि इसे तुरंत हील कर देती थी। और यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट, मणि की वजह से इनकी एज काफ़ी स्लो हो गई थी, ऑलमोस्ट ना के बराबर। वो तो आप लोग ने मूवी में देखा था कि भगवान कृष्ण ने जब इनके सर से मणि निकाली तो उसका असर खत्म हो गया था, जिसकी वजह से बूढ़े हो गए थे। लेकिन मणि पहनने के बाद जो अभी एज है करेंटली उसी एज पर रुके हुए एक तरीके से, जिसकी वजह से इनकी पावर्स वापस आ गई है। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें और हैं जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्स, ये सब भी इनको मणि की वजह से मिलती है। अब सवाल ये आता है आखिरकार ये मणि और क्या कर सकती है, तो इसका जवाब तो दोस्तों मूवी में हम लोग को बाद में मिलेगा। लेकिन मणि का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये शिव अश्वत्थामा जी के लिए काम करती है। अब जैसे कि अगर कोई सोचे कि उस मणि को निकाल के मैं अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करूँ, अपने बॉडी पार्ट में लगा लूँ जिससे मैं इमॉर्टल हो जाऊँ या मेरे हीलिंग फैक्टर आ जाए, तो ऐसे ये काम नहीं करती है। अब जैसे कि स्पॉइलर अलर्ट, मूवी में दिखाया गया था जो अस्त्र था जो कि कर्ण का था, तो वो भैरवा जो कि कर्ण का ही एक इनकारनेशन है, उसको टच करते ही वो अस्त्र एक्टिवेट हो गया था। उसी तरह अश्वत्थामा जी की जो मणि है वो उनके सर पे अगर लगेगी तभी काम करेगी, वरना नहीं काम करेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ जो कि मूवी में नहीं बताया गया लेकिन लिखा गया है कि यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा को जब श्राप दिया था तब यहाँ पे उनके सर से मणि निकालने के बाद उन्होंने उस मणि का यूज़ उत्तरा के घर को बचाने के लिए किया था, जब अश्वत्थामा ने उस पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। यानी एक तरीके से वो जो मणि है वो उस टाइम उत्तरा के गर्भ को सुरक्षित करने के लिए भी यूज़ हुई। यहाँ पे पुराणों में ये भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा जी का जन्म हुआ था तो चिरंजीवी थे हमेशा के लिए और उनका कलयुग के अंत तक रहना निश्चित था। लेकिन वो अगर ये पाप ना किए होते तो हनुमान जी, भगवान परशुराम, ये सब की तरह वो हमेशा यंग ही दिखाई देते हम लोग को। लेकिन वो जो उन्होंने किया था यानी कि उत्तरा के गर्भ पे वार ब्रह्मास्त्र से, जिसकी वजह से श्री कृष्ण ने श्राप दिया कि तुम चिरंजीवी तो हो लेकिन यहाँ पे तुम्हें काफ़ी दर्द सहना पड़ेगा। हालांकि जैसा मूवी में बताया गया कि वो मणि उनको बाद में मिल जाती है जब उनका जो मिशन है वो करीब आता है। क्या रियल लाइफ में ऐसा होगा इसके बारे में अभी कोई उल्लेख नहीं है, और मणि कहाँ गई इसके बारे में भी कुछ नहीं है। अब कहा तो ये जाता है कि अभी भी धरती पर मणि मौजूद है और यहाँ तक कि कर्ण का कवच और कुंडल भी मौजूद। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि सिर्फ अश्वत्थामा जी नहीं, बाकी चिरंजीवी भी कलयुग के अंत में एक साथ आएंगे और यहाँ पे कली पुरुष लड़ेंगे कल की अवतार के साथ। अब यहाँ पे तो कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक तरीके से शुरुआत हुई है जो कि काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इस मूवी के बारे में हम लोग को और डिटेल में जल्दी पता चलेगा जब इसकी पार्ट 2 आएगी। अब यहाँ पे क्लियर हो गया है कि 60% फिल्मिंग कंप्लीट हो गई है, बाकी की जल्दी होगी। और अभी रिलीज़ डेट का तो कोई पता नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद 2025 समर में इसकी रिलीज़ डेट हो। अब जितनी जल्दी हो तभी मज़ा आएगा,
लेकिन ऑडियंस को बात करने के लिए एक अच्छा खासा नया सिनेमैटिक यूनिवर्स मिल गया है। वैसे अगर आप लोग ने ये मूवी देखी है तो आपके क्या व्यूज़ इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइए।